हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। गाइस, आज हम सीखेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं और कैसे निकाला जाता है। फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड। ओके, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि गुणनखंड क्या होता है या फैक्टर क्या होते हैं। तो गाइस, फैक्टर्स हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, जैसे मैं एक नंबर ले लूँ 24 और इसको देखेंगे तो ये किस किस नंबर से डिवाइड होता है। जैसे 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, 8 से होता है, 12 से होता है एंड 24 से होता है। तो ये सभी 24 के फैक्टर्स हैं। ओके, तो यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि जो गिवन नंबर होता है वो किस किस नंबर से डिवाइड होता है। ये अगर हमें पता चल जाता है तो हम कहेंगे कि वो सारे नंबर गिवन नंबर के फैक्टर्स होंगे। ओके, इसी तरह से एक और एग्जांपल है, हम ले लेते हैं 18। तो 18 किस किस से डिवाइड होता है। 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, 9 से भी होता है एंड 18 से भी होता है। यानी 18 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। जो हमारे पास गिवन नंबर होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए 12 एंड 18 हमारे पास दो नंबर हैं, तो हम सबसे पहले 12 के फैक्टर्स निकाल देंगे, जो होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। इसी तरह से 18 का होता है 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। तो कॉमन का मतलब ये होता है जो इन दोनों में शामिल हो। तो आप देखोगे कि इन दोनों में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो हम कॉमन फैक्टर इस तरह से लिख देंगे, CF 1 भी है, 2 भी है, ये आपको दोनों जगह दिख रहा होगा, 3 भी दोनों जगह दिख रहा होगा, तो 3 भी होगा। आपको 6 भी दोनों जगह दिख रहा होगा, तो 6 भी होगा। तो हमारे कॉमन फैक्टर 12 और 18 के निकल चुके हैं, जो कि इस तरह से हैं 1, 2, 3 एंड 6। ओके, तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे अच्छे से कि कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। कॉमन फैक्टर को निकालने का ये एक आसान तरीका है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी में मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है गुणज। यानी जो नंबर हमारे पास गिवन होगा उसकी हमें टेबल पढ़नी होती है। तो जैसे 5 हमारे पास
नंबर है, तो इसकी टेबल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, और आगे भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। एक और हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 की टेबल। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, डॉट डॉट। तो इसमें भी कॉमन मल्टीपल्स निकाला जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ कॉमन मल्टीपल्स, CM शॉर्ट में लिखा गया है। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ रहा है 30, जो कि पहला कॉमन मल्टीपल है 5 और 6 का। तो इसी का दुगना ले लेंगे तो दूसरा होगा 60, और 3 गुना ले लेंगे तो तीसरा होगा 90, और 4 गुना ले लेंगे तो चौथा होगा 120। तो इस तरह से हम मल्टीपल्स और कॉमन मल्टीपल्स को आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, इसी में हम आगे देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम कुछ प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन होते हैं। प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, और इसके अलावा अन्य भी होते हैं। यानी प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद के अलावा किसी दूसरे से डिविजिबिलिटी नहीं रखते हैं, यानी किसी दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ओके, तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 12। तो सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 3 जा 6। अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम करेंगे 3 से डिवाइड। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में 18। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे देखते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। अब 9 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, फिर 3 को हम 3 से ही डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो इस तरह से गाइस ये प्राइम फैक्टर्स निकाले जाते हैं। आगे हम इसी में एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सीखेंगे। तो गाइस अब हम देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम को कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हमारे पास 2 नंबर दिए होंगे या 2 से ज़्यादा नंबर दिए होंगे, तो हम कैसे उनका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 2 नंबर ले लेते हैं कोई। हमारे पास है 18, दूसरा नंबर है 24। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा इसको निकाला जाएगा तो हमें इसके अलग अलग फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो जैसे हमने 18 के निकाले, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। इसी प्रकार 24 के निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे इसको 12 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, एंड लास्ट में 3 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 टाइम। तो आप देखोगे कि इसका 18 और 24 का एलसीएम क्या निकल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है हम उसको ले लेंगे।
जैसे 2 है, फिर इनटू आप देखोगे 3 भी दोनों में कॉमन है, तो इसके बाद 3 लिख देंगे। उसके बाद 3 जो कि कॉमन नहीं है उसको भी ले लेंगे। उसके बाद 2 जो कि कॉमन नहीं है उसको भी ले लेंगे, और लास्ट में 1 और 2 है उसको भी ले लेंगे। तो हमारे पास आएगा इन सब की मल्टीप्लाई करने से 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 2 जा 72। तो हमारा यहाँ पर एलसीएम आ रहा है 72। ओके, ये प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा एलसीएम निकालने का मेथड होता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास 36 है और दूसरा है 48। तो यहाँ पर इनकी भी हम फैक्टर्स ले लेते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18, फिर 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, एंड 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। इसी तरह से हम 48 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 12, फिर 12 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, एंड 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो गाइज इस तरह से हम देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं कॉमन कौन सा है। तो हमारे पास कॉमन यहाँ पर है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉमन है 2, और इधर भी है 2। तो दोनों में से हमारे पास आया 2, इधर भी 2, इधर भी 2, फिर हमारे पास आया 2, फिर हमारे पास इधर है 3, तो इधर भी एक 3 है, तो ये इसको भी लिख लेंगे। अब हमारे पास जो बचे हुए हैं जो कॉमन नहीं है उनको भी हम लिख सकते हैं इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो गाइज इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हमारे पास क्या आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, एंड 72 2 जा 144। तो गाइज इसका एलसीएम आएगा 144। इसी प्रकार हम एचसीएफ भी देख लेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो हमारे पास दो नंबर्स हैं 18 एंड 30। तो 18 के फैक्टर निकालेंगे। 18 को 2 से डिवाइड किया तो आया 9, 9 को 3 से डिवाइड किया तो आया 3, एंड 3 को 3 से डिवाइड किया तो आया 1। इसी तरह से 30 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसको 2 से डिवाइड किया तो आया 15, 15 को 3 से डिवाइड किया तो आया 5, एंड 5 को 5 से डिवाइड किया तो आया 1। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन देख लेते हैं। यहाँ पर 2 भी है एंड यहाँ पे 3 भी है। तो हमारा 18 और 30 का जो एचसीएफ निकला वो निकला 2 इंटू 3 यानी 6। तो इस तरह से हम एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है 25 एंड 45। तो गाइस जल्दी से देखेंगे, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। इसी तरह से हम 45 के निकालेंगे तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 15, एंड 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, एंड 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो हमें यहाँ पे कॉमन देखना होता है कौन सा कॉमन है। तो हमारे पास एक ही कॉमन निकल रहा है वो है 5।
तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो आप देखोगे कि HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओनली वही प्राइम फैक्टर लेते हैं जो 2 या 3 जो भी हमारे पास गिवन नंबर्स है उनमें कॉमन होता है, सिर्फ कॉमन वाले को ही हम HCF मानते हैं। ओके, थैंक यू।